Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and series of pharmacology lectures। एंटी डायबिटिक ड्रग्स के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में, बिगुआनाइड, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DPP-4 ब्लॉकर्स यानी कि डाईपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स को, थायाजोलिडीन डायोन्स को, अमाइलिन एनालॉग्स को और इंसुलिन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाईपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन से। DPP-4 इनहिबिटर्स में जो सिटाग्लिप्टिन है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, और इसके अलावा ये डिफरेंट ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में जैसे कि मेटफॉर्मिन के साथ कम्बिनेशंस में अवेलेबल है। जो लिनाग्लिप्टिन है इट इज़ सेफ टू यूज़ इन किडनी फेलियर पेशेंट्स। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द DPP-4 इनहिबिटर्स की, तो इनके नाम से ही जाहिर है कि ये DPP-4 जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करते हैं और ये इंक्रीज़ करते हैं GLP-1 एनालॉग्स जैसे कि एक्जिनिटाइड है, लीराग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड है। इनकी हाफ लाइफ को इंक्रीज़ करेंगे बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम DPP-4। एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं DPP-4 यानी कि डाईपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4। ये एंजाइम GLP-1 यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग की जो ड्रग्स हैं जैसे एक्जिनिटाइड, लीराग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड है, इन ड्रग्स को डिग्रेड कर देता है। लेकिन जो डाईपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स की ड्रग हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से GLP-1 एनालॉग्स की जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी और इनका एंटी डायबिटिक एक्शन शो होगा। तो इस तरह से ये DPP-4 इनहिबिटर जो हैं GLP-1 एनालॉग्स की हाफ लाइफ को इंक्रीज करके एज एडजुवेंट थेरेपी यूज होते हैं टू ट्रीट डायबिटीज। डाईपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड है एलर्जिक रिएक्शंस, पैंक्रियाटाइटिस, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, हेडेक, नेज़ोफेरेंजाइटिस एंड जॉइंट पेन। जो नेज़ोफेरेंजाइटिस है वो सिटाग्लिप्टिन के साथ ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, और जो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर है वो ज़्यादातर एसोसिएट किया जाता है सेक्साग्लिप्टिन एंड एलोग्लिप्टिन के साथ। एंटी डायबिटिक ड्रग्स की जो नेक्स्ट क्लास है वो है थायाजोलिडीन डायोन्स, और इसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। Pioglitazone is contraindicated in hepatic patients and rosiglitazone is contraindicated in cardiac patients. थायाजोलिडीन डायोन्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में अपना एक्शन शो करते हैं, जैसे कि ये इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को, एंड सेकेंडली दे डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, थर्डली दे इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक by muscles and adipose tissues. They also increase HDL level in the body and decrease triglycerides level. थायाजोलिडीन डायोन्स के मेजर साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड है वेट गेन, एडिमा, कार्डियोटॉक्सिसिटी that is specially related to rosiglitazone. They also cause hepatotoxicity. Mainly drug responsible for this side effect is pioglitazone. Bladder cancer is also a side effect of thiazolidine diones, especially that is related to pioglitazone. They cause bone fracture in women. एंटी डायबिटिक ड्रग्स की नेक्स्ट क्लास है अमाइलिन एनालॉग, और अमाइलिन एनालॉग में सिर्फ एक ही ड्रग इंक्लूड है जिसका नाम है प्रेमलिनटाइड। प्रेमलिनटाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अमाइलिन क्या चीज़ है। अमाइलिन इज़ ए नेचुरल पेप्टाइड रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज। अमाइलिन जो है ये एक नेचुरल पेप्टाइड है जो कि पेनक्रियाज से रिलीज होता है, और अमाइलिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, ये सुप्रेस करता है ग्लूकागोन की सिक्रीशन को
इसके अलावा गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है एंड इट डिक्रीज एपिटाइट। जो अमाइलिन है उसका काम है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकागोन की सिक्रीशन को सप्रेस करना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करना और एपिटाइट को डिक्रीज करना, यानी कि ये एपिटाइट को सप्रेस करता है बाय काजिंग फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो इसीलिए जो प्रेमलिनटाइड है, चूंकि ये अमाइलिन का एनालॉग है, तो इसका भी सेम फंक्शन होगा। प्रेमलिनटाइड भी सप्रेस करेगी ग्लूकागोन की सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करेगी और एपिटाइट को डिक्रीज करेगी। इट एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस टू रिड्यूस एपिटाइट। Pramlintide mimics the effect of amylin hormone. It is given subcutaneously before meal. अमाइलिन एनालॉग यानी कि प्रेमलिनटाइड के साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड है वेट लॉस, चूँकि ये फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है काज करती है, जिसकी वजह से कम भूख लगेगी, पेशेंट कम से कम खाएगा और उसका वेट लॉस होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, फटीग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो सबसे लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंटी डायबिटिक ड्रग है। इंसुलिन कितनी टाइप्स की होती है, इसमें से कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी रैपिड एक्टिंग है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है और ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं। ड्यूरेशन और ऑनसेट के लिहाज से इंसुलिन्स को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। सबसे पहली हमारी क्लास है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और इनमें इंक्लूड हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। इसके अलावा जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स हैं उनमें इंक्लूड है रेगुलर इंसुलिन। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स हैं उनमें शामिल है NPH इंसुलिन, इसका दूसरा नाम है आइसोफेन। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स हैं उनमें शामिल है ग्लर्जिन, डेटिमीर, डेग्लूडेक एंड प्रोटामिन जिंक। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जैसे कि लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन है, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 10 से 15 मिनट का और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 3 to 5 आवर्स का। इसके अलावा जो रेगुलर इंसुलिन है जो शॉर्ट एक्टिंग में आती है, इसका ऑनसेट होता है 30 to 60 मिनट्स और ड्यूरेशन होता है 6 to 8 आवर्स। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन हैं जैसे NPH इंसुलिन या आइसोफेन है, तो इनका ऑनसेट होता है 1 to 2 आवर्स और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो मुश्तमिल होता है 18 to 24 आवर्स। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स हैं उनका ऑनसेट होता है 1 to 2 आवर्स का और इनका जो ड्यूरेशन है वो मुश्तमिल होता है 24 आवर्स to 40 आवर्स। इसके अलावा इंसुलिन हमें प्री मिक्स्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनमें इंक्लूड है ह्यूम्यूलिन 70/30। इसके अंदर 70% होता है NPH जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है और 30% इसके अंदर रेगुलर इंसुलिन मिक्स होती है। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उनको हम एडमिनिस्टर करते हैं जस्ट बिफोर मील। इसके अलावा जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जैसे रेगुलर इंसुलिन है, इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं 30 मिनट्स बिफोर मील। जो रेगुलर इंसुलिन है, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर कीटोएसिडोसिस। इन सारी इंसुलिन्स में जो प्रोटामिन जिंक है ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन है। जो डेग्लूडेक है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो मोर देन 40 आवर्स होता है